आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो गाइज, आज के हमारे प्रश्न में कथन तथा कारण दिए गए हैं। कथन है हमारा अविभेदित कोशिका यानी स्टेम सेल्स में पूर्ण सख्तता की क्षमता होती है। ठीक है, और कारण दिया गया हमारा अविभेदित कोशिका किसी भी प्रकार की कोशिका को जन्म दे सकती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें पता करना है कि हमारे कथन तथा कारण जो है वो सत्य अथवा असत्य, तथा कारण जो है वो कथन की पुष्टि कर रहे हैं या नहीं। फिर उसके आधार पर ये पता करना है कि हमारे इन चारों विकल्पों में से सही विकल्प जो है वो कौन सा है। ठीक है, तो गाइस चलिए चलते हैं हमारे कथन की तरफ। हमारे कथन में दिया गया अविभेदित कोशिका में पूर्ण सख्तता की क्षमता होती है। तो ये कथन जो हमारा है वो बिल्कुल सत्य है। ठीक है, स्टेम सेल्स क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा अविभेदित होते हैं, वो क्या करते हैं, उनके पास क्षमता होती है कि वो किसी भी हमारे शरीर के किसी भी दूसरे अंग को बना सके, उसे उत्पन्न कर सके। ठीक है, तो ये प्रक्रिया, ये क्षमता क्या कहलाती है, इस क्षमता को हम कहते हैं पूर्ण सख्तता। ठीक है, पूर्ण सख्तता। तो हमारे शरीर में ऐसी अविभेदित कोशिका जो होती है वो कौन सी होती है, यानी मनुष्य में कौन सी होती है, वो होती है जाइगोट यानी युग्मनज। ठीक है, जो होती है वो अविभेदित कोशिका होती है। ठीक है, जबकि पादपों में कौन सी होती है, पादपों में होती है जिसे हम मेरिस्टेमेटिक सेल या फिर विभज्योतक बोलते हैं। ठीक है, जो कि क्या करती है, शरीर के किसी भी अंग का निर्माण कर सकती है। ठीक है, तो इसे, ये जो हमारा कथन हो गया वो बिल्कुल सत्य है। अब कारण दिया गया है अविभेदित कोशिका किसी भी प्रकार की कोशिका को जन्म दे सकती है। तो ये कारण जो हमारा है वो भी बिल्कुल सत्य है। अविभेदित कोशिका जो है वो किसी भी प्रकार की कोशिका को जन्म दे सकती है। इस क्षमता को क्या कहते हैं, इस क्षमता को हम कहते हैं प्लूरिपोटेंट कहते हैं, या और क्या कहते हैं इसे हिंदी में बहुशक्ति कहते हैं। ठीक है, बहुशक्ति। तो हमारे कथन में टोटीपोटेंसी की बात की गई है तथा कारण में किसकी बात की गई है, प्लूरिपोटेंसी के बारे में बात की गई है। तो कथन और कारण सत्य तो है, लेकिन कारण हमारे कथन की पुष्टि नहीं कर रहा है। तो इस आधार पर देख लेते हैं कि हमारे इन चारों विकल्पों में से सही विकल्प कौन सा है। पहला है कथन और कारण दोनों सत्य है तथा कारण कथन की सत्य व्याख्या करता है। तो ये विकल्प हमारा गलत होता है, क्योंकि कारण जो है वो कथन की सत्य व्याख्या यहाँ पे नहीं कर रहा है। दूसरा है कथन और कारण दोनों सत्य है, लेकिन कारण कथन की सत्य व्याख्या नहीं करता है। तो ये विकल्प जो हमारा है वो बिल्कुल सही है। कथन और कारण दोनों सत्य है, लेकिन कारण जो है वो कथन की सत्य व्याख्या नहीं करता है। तीसरा है कथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है। चौथा है कथन और कारण दोनों असत्य है। तो ये दोनों विकल्प हमारा गलत होता है, क्योंकि हमारे कथन तथा कारण दोनों सत्य हैं। आशा करती हूँ आपको उत्तर समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।